केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओडिशा के विकास में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ओडिशा की 827 नई सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग 1698 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे फेज के लंबित मकानों के लिए भी 630 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है और उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित उड़ीसा, ये हमारा संकल्प है और मुझे कहते बहुत प्रसन्नता है कि श्री मोहन चरण मांझी जी की सरकार प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही है और डबल इंजन इस सरकार के कामों का प्रभाव अभी 2 साल में ही नजर आने लगा है। मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा सुभद्रा योजना के लिए मुख्यमंत्री जी को, जो बहनों के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए धान पर जो बोनस दिया जा रहा है। इस साल ही मुझे बताया कि अकेले बोनस के 5,589 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए, ये बोनस के एमएसपी के ऊपर, और एवरेज एक किसान को, एक फार्मर को 41,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिले। अब ये जन कल्याण के काम है और उड़ीसा के विकास में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो मेरे विभाग हैं, आज हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो चौथा चरण शुरू हुआ है, उसके फर्स्ट बैच की उड़ीसा को 827 नई सड़कों को मंजूरी दी है, जो लगभग 1700 किलोमीटर होगी और जिसमें लगभग 1698 करोड़, 1700 करोड़ की लागत आएगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 157 करोड़ रुपए की राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना के सेकंड फेज के जो लंबित मकान हैं, उनको भी पूरा करने के लिए 630 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन जारी की है। मनरेगा के अंतर्गत अभी मनरेगा चल रही है, जल्दी विकसित भारत जी राम जी आएगी, लेकिन मजदूरी और सामग्री मद के 868 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 30 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में भी मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारे साइंटिस्ट की एक टीम और आमदनी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक तरीके से कैसे और खेती में हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पूरा सहयोग करने का काम करेगी। एक बात और, हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब किसान एक नहीं कई गतिविधियों में भाग ले, फसल के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी जैसे कई कामों में जुटे। उसके मॉडल भी हम उड़ीसा में तैयार करेंगे ताकि छोटे किसान की आमदनी और बढ़ सके। आज मैं बहुत बेहतर काम के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को, ग्रामीण विकास मंत्री जी को और यहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह उड़ीसा की इस धरती से है कि भारत सरकार भी उड़ीसा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़े।